मैं कह रहा हूँ कि नाभि जब डिसलोकेट हो जाए तो शरीर को तो बेकार कर देती है, साथ साथ दिमाग का भी संतुलन खराब कर देती है। क्योंकि नाभि से ही हम रोज कहते हैं कि हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। 36,000 नाड़ियां लेफ्ट साइड से, 36,000 नाड़ियां राइट साइड से जाके जुड़ी हैं नाभि पर। और नाभि में जैसे हमने कुछ भी भोजन खाया, उसका रस जो बनता है वो नाभि से ही पूरे शरीर में प्रसारित किया जाता है। अगर हम अपने नाभि के लोकेशन को खो बैठे, थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाए, नाभि कोई जगह नहीं है, बस इतना कह सकते हैं कि वहीं पर जाके समस्त नाड़ियां एक साथ जुड़ती हैं, एक साथ समस्त नाड़ियां जुड़ती हैं। और अगर हम अपने किसी भी क्रियाकलाप से, चाहे शारीरिक काम करके, चाहे मानसिक काम करके, एक उलझन क्रिएट कर दें, परेशान हो जाएं, कोई भार ले लें, भार चाहे मन का हो चाहे तन का हो। मतलब अक्सर गांव में सुना जाता है कि मैंने तखत उठा दिया, मेरा एक पैर ऊपर एक पैर नीचे हो गया, मेरी नाभि जो है इधर चली गई उधर चली गई ऊपर नीचे चली गई, तो उसी की वजह से मुझे लूज मोशन हो रहा है या हार्ड मोशन हो रहा है। ऐसा तो बहुत कम सुना जाता है कि नाभि डिसलोकेट होने से हार्ड मोशन आना शुरू हो गया, मतलब कि मोशन नहीं आ रहा है सही तरीके से। अक्सर यही सुना जाता है कि नाभि डिसलोकेटेड हो गई और लूज मोशन होने लगा और बिल्कुल तबीयत खराब हो गई। तो नाभि डिसलोकेटेड अगर है तो उसका कारण दो हो सकता है। एक तो आप शरीर से कोई चीज उठा रहे हैं, मान लो कोई भी चीज आपने उठाया, एक पैर आपका ऊपर था एक पैर आपका नीचे था, भार पड़ गया, नाभि दाहिने या बाएं किसी तरफ चली गई, तो दिक्कत होती है। वही जगह पे अगर हम उसी जगह पे अगर हम सभी कीर्ति मैम पूरा बढ़िया से एक छोटा सा सूत्र लिखा हुआ है, उसको देख लेने के बाद सारा सारा कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर हो जाएगा। वो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके वहां तक ले जाऊंगा, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम उसको देख के उसी को लिख लीजिएगा, वो हमेशा काम करेगा। तो एकदम छोटा सा सेशन रहेगा लेकिन बहुत प्रभाव रहेगा इस सेशन का, सभी लोग ध्यान से सुनो। तो नाभि अगर दाहिने बाएं चली जाती है तो क्या होगा, ऊपर नीचे चली जाती है तो क्या होगा, तो इसका कारण भी देख लो पहले। अगर हम ऊपर नीचे पैर करके या किसी हाथ से, जैसे इस हाथ से 10 किलो उठाया, इस हाथ से 12 किलो उठाया, 2 किलो का अंतर आ गया, या फिर ज्यादा अंतर ले लो, इस किलो से 50 किलो उठा लिया इस हाथ से, इससे केवल 2 किलो उठाया है, तो क्या होगा, नाभि डिसलोकेट हो जाती है। ऐसे ही पैरों के साथ भी होता है। एक तो हो गया शरीर का भार जो हम उठा रहे हैं, एक हो गया मन का भार। और आपको बता दूं कि शरीर से जितने लोगों की नाभि डिसलोकेटेड होती है उससे कहीं ज्यादा मन से लोगों की नाभि डिसलोकेटेड हो जाती है। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले की नाभि डिसलोकेटेड हो जाती है। अब देखो, नाभि डिसलोकेटेड होती है तो पता कैसे चलता है। नाभि डिसलोकेटेड होती है तो सबसे सामान्य सा पता ये है कि वह व्यक्ति जब कहीं खड़ा होगा तो देखिए वो कैसे खड़ा होगा। एक मिनट, हम दिखा रहे हैं। जब वो खड़ा होगा तो, रुको, इसको देखना जरूरी है क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। इसके बाद डिसलोकेटेड रहेगी, ऐसे खड़ा होगा और सर आवाज ब्रेक हो रहा है, दिख भी नहीं रहा है। दिखेगा। श्रवण जी आप दिख नहीं रहे हैं। अभी क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। आवाज तो कट रही है लेकिन आवाज अभी आवाज भी क्लियर हो जाएगी, एक मिनट। सर
हाँ हाँ। चलिए ठीक है, अभी जा रहा है आवाज क्लियर वर्षा मैम? आप ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो तो हम खड़े होके नहीं करेंगे, बैठ के करेंगे क्योंकि नेटवर्क हमको डरा रहा है। तो देखो, अगर कोई खड़ा है तो एक ऐसे कंधा ऊपर करके खड़ा रहेगा, ऐसे करके। अक्सर ऐसे लोग या तो हाथ पीछे करके ऐसे पकड़े रहेंगे, ऐसे पकड़े रहेंगे, ऐसे करके चलेंगे, दोनों हाथ ऐसे कर लेंगे, हाथ आगे से बांध लेंगे, ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा जैसे प्रोटेक्टिव वे में रहेंगे। उनको डर लगेगा, जैसे उनको लगता है ना कि किसी चीज से डर है, तो डर हो, जब किसी को किसी से डर लगता है अक्सर ऐसे हो जाते हैं। और जो निर्भय होता है वो इसी तरह से रहता है, सीना तान के। तो इस तरह जब कोई खड़ा होगा ना, तो उसकी नाभि अगर डिसलोकेटेड रहेगी तो उसको ऐसे खड़े होने में मजा आएगा, ऐसे खड़े होने में, ऐसे खड़े होने में, या फिर हाथ को पीछे करके ऐसे चलने में, और या फिर ऐसे एक कंधा ऊपर कर लेगा, एक कंधा नीचे कर लेगा, ऐसे करके खड़ा होएगा। तो जान लो कि वह अपने शरीर का बैलेंस लेना चाहता है, क्योंकि जिसकी नाभि डिसलोकेटेड होती है उसके शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ऐसे खड़े हैं, एक हाथ उनका, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे रहता है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। तो जब जब खड़े होंगे तो उसी लोकेशन में खड़े होंगे। और ये तो हो गई शरीर की पहचान, कुछ ऐसी पहचान जिससे एकदम क्लियर पता चल जाए। तो मैं अक्सर आप लोगों का हाथ मांगता हूँ कि अपना हाथ हमको भेजो फोटो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं लगता है हाथ वो देखता है, एक दो लोगों ने ऐसा सोचा भी कि लगता है हाथ देखता है, इसको रेखाओं का ज्ञान है। तो ऐसा नहीं है, रेखाओं का ज्ञान थोड़ा सा है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा सा ज्ञान नहीं है रेखाओं का। वो इसलिए मांगते हैं, देखो ध्यान से, अभी दिख रहा है, इसलिए मांगते हैं कि ये जो हृदय रेखा है, यही वाली हृदय रेखा होती है जो कनिष्ठा अंगुली लिटिल फिंगर के नीचे होती है। दोनों हाथों की लिटिल फिंगर को ऐसे जोड़ देंगे और देखेंगे कि जो ये एक एक पोर बना हुआ है अंगुली में, छोटी वाली अंगुली में, देखेंगे एक एक पोर की जो दूरी है ये दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है, फिर भी किसी किसी की छोटी अंगुली एक तो बड़ी हो जाती है, एक तो बड़ी हो जाती है, एक तो छोटी हो जाती है। तो अगर एक बड़ी और एक छोटी हो रही है तो समझ लो उसकी नाभि डिसलोकेटेड है। अगर दोनों रेखाएं मिलाने के बाद भी दोनों अंगुलियां बराबर हैं, छोटी बड़ी नहीं हुई, दोनों रेखाएं मिलाने के बाद भी दोनों अंगुलियां बराबर हैं, छोटी बड़ी नहीं हुई, केवल छोटी फिंगर और नहीं, तो समझ लो कि नाभि सही है। अगर एक ऊपर एक नीचे हो गई तो नाभि गलत है, नाभि गड़बड़ हो गई है, नाभि की धड़कन दाहिने बाएं ऊपर या नीचे हो गई है। अब देखो, अक्सर ज्यादातर प्रॉब्लम क्या हो रही है, ज्यादातर हाथों में यही आ रहा है कि बाएं वाला हिस्सा, अक्सर ज्यादातर लोग राइटी हैं, कुछ लोग लेफ्टी हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, लेकिन अक्सर ये देखने में मिल रहा है कि राइटी होते हुए भी आप अपने दाहिने हाथ से सारा काम करते हैं, फिर भी ये मिलता है कि आपका बायां हाथ, बाईं उंगली, बायां हिस्सा मजबूत हो गया है। तो बाएं वाला हिस्सा जब मजबूत हो गया है, दाहिना वाला कमजोर हो गया है, तो बाएं वाला ऊपर उठा के और बाया दाहिना वाला झूल रहा होता है, ऐसे लोग खड़े होते हैं, उनका बैलेंस उनको ऐसे मिलता है। कुछ को बैलेंस ऐसे मिलता है दाहिने से, कुछ को बाएं से। तो नाभि जिधर भागेगी उधर का हिस्सा उठेगा या गिरेगा, ऐसे ऐसे होता है। अभी देखेंगे एक छोटा सा सूत्र है, एक छोटा सा सूत्र है। आप फिर आवाज भी कट रही है, हाँ, हैंग भी हो गया है। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ, ठीक है। आवाज तो आ रही अभी है। आ रही है ना? ठीक है। सर हमको तो आ हाँ, रही है। अभी नहीं जाएगी तो फिर, हाँ, हाँ लेकिन ठीक है, आप तो दिख नहीं नहीं जाएगी रहे तो छत हैं, पे जाएंगे। आप दिख नहीं रहे। अभी दिखे, अब दिख रहे हैं ना? वैशाली मैम दिख रहे हैं ना? गर्दन को नोट करो, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क वीक है। सर छत पे बराबर चले है जाएंगे। सब। ठीक है, तो हाँ, अभी मैं बोल रहा था कि नाभि डिसलोकेट अगर रहेगी तो अंगुलियां छोटी बड़ी हो जाएंगी। पहले मैंने बोला कंधा ऊपर नीचे हो जाएगा, और क्या क्या होगा, और क्या क्या होगा इसको देख लेते हैं। अगर नाभि डिसलोकेटेड हुई तो उस व्यक्ति के चेहरे पे देखेंगे, माथे पे देखेंगे, एक जो उसका ओज तेज था वो खत्म हो जाएगा। जिस दिन गांव में सामान उठाते समय किसी की नाभि डिसलोकेटेड हो जाती है, उस दिन उसको लगातार लूज मोशन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि भारी भरकम चीज कोई उठाता है तो नाभि वाला हिस्सा नीचे चला जाता है। नाभि अक्सर होती क्या है, अगर इसको बायोलॉजिकली देखा जाए
वो विज्ञान जीव विज्ञान वाले हिसाब से, बायोलॉजिकली हिसाब से, तो जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत जाके जुड़ती है, जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ती है, वहां एक छोटा सा वाल्व रहता है। जैसे मान लो ऊपर से छोटी आंत आई, छोटी आंत ऊपर से आई, नीचे से बड़ी आंत जाके जुड़ी है, और बीच में जोड़ने वाली ये मुट्ठी जो बनी हुई है, ये जोड़ने वाला है। तो यही चीज जब हम वजन उठाते हैं तो या तो ऊपर चली जाती है या तो नीचे चली जाती है। यह है, जब हम कोई वजन उठाएंगे तो नीचे चली जाती है अक्सर। कोई भी वजन हम लोग उठाएंगे तो यह मुट्ठी जो खिसक के नीचे चली जाएगी। अगर वह नीचे चली जाती है तो बिना पचा हुआ भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। वो बिना पचा हुआ भोजन ही तुरंत लूज मोशन से बाहर जाएगा। जितना ज्यादा नीचे चली जाएगी उतनी बुरी तरह से लूज मोशन होता है। और क्या होता है, घुटने में थकावट आती है, गले से कच्ची कच्ची डकार आती है, क्योंकि कच्चा भोजन पच ही नहीं रहा है, एंजाइम्स भी निष्क्रिय हो गए हैं, किसी तरीके से भोजन नहीं पचेगा। ऐसी हालत में दवाएं भी सही तरीके से काम नहीं करती हैं। अगर किसी की नाभि नीचे की तरफ चली जाए तो दवाएं भी सही तरीके से काम नहीं करती हैं। बहुत प्रबल दवाएं देनी पड़ती हैं नाभि को लोकेट करने के लिए, जो इस तरह से की नाभि होती है। यह जिद्दी टाइप की नहीं होती है, यह नीचे चली गई, इसको ऊपर उठाना बड़ा आसान होता है। गांव में बहुत एक से एक डॉक्टर होते हैं, विशेष तौर पे लेडीज, जिनको पेट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन तेल लेके नाभि के ऊपर रख के खूब तेजी से दबाव डाल के इधर उधर करके उसको कर देती हैं सही। उनको भले ना पता हो ये कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अपने घर में पूछता हूँ इससे पता है तुमको क्या है, अम्मा से अपने पूछते हैं कि आपको पता है इससे क्या 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 होता है, इसके भीतर क्या है। कहती है हमें कुछ ना पता है, ये हम हाथ लगा के रगड़ रहे हैं, अभी ये बाहर चली जाएगी, अभी ये इधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी। जबकि उनको कुछ भी नहीं पता कि पेट में आते कैसी हैं, रगड़ किसको रहे हैं, प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, लेकिन वो रगड़ के ठीक कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं पढ़े से कढ़ा अच्छा होता है। जिसके पास एक्सपीरियंस है वह सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं। तो अब नाभि अगर नीचे चली गई तो लूज मोशन होता है, नाभि अगर ऊपर चली जाए तो क्या होता है। अक्सर जो लोग तनाव लेते हैं उनकी नाभि ऊपर चली जाती है। ऐसे जिनकी पलकें ऊपर चढ़ी रहती हैं, आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं, जिनकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं तनाव से, और ये इस पे माथे पे लकीरें बन जाती हैं कई ठो, वैसे लोग जो प्रेशर लेते हैं उनकी नाभि अक्सर ऊपर उठ जाती है। उनकी नाभि अक्सर ऊपर उठ जाती है। और ड्राई उनका पेट साफ होने की दिक्कत, मतलब जिस भी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग है, जो भी व्यक्ति दिमाग पे लोड डालता है, उसकी आंतें सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंतें सिकुड़ जाती हैं तो मल सही तरीके से पास आउट नहीं हो पाता, उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की लत लग गई है, उनको लगता है नहीं नहीं इतना मल तो मेरा रोज पास होता है, लगता है मेरा पेट साफ है। अगर तुम्हारा पेट साफ है तो फिर तुम्हारे माथे पे चमक क्यों नहीं है। तुम्हारा पेट साफ है तो माथे पे चमक रहेगी, पूरे शरीर में चमक रहेगी। पेट साफ नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेशन यहाँ से लेते हैं, इस ब्रेन से। इस ब्रेन से हम अपनी चमक खो बैठते हैं, अपनी बड़ी आंत को और छोटी आंत को संकुचित कर देते हैं। क्योंकि मैंने बोला था पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी, अभी समझ लो क्या होती है पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी। पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी मतलब हम उन चीजों पे जिन पे काबू नहीं पा सकते, जैसे कि हमारी आंतें 20 से 22 फीट लंबी आंतें हमेशा ऐसे हिलती डुलती रहती हैं। वह हम नहीं हिला रहे हैं, ना हमारा पेट हिला रहा है, वो अपने आप हिलती डुलती रहती हैं। उसको भगवान ने वैसा बनाया ही, वो अपने आप उसके भीतर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा वो हिलती डुलती रहती है ऐसे। तो फिर क्या होता है, जब हम लोग तनाव लेते हैं ना तो उसका हिलना डुलना कम हो जाता है, क्योंकि तनाव लेने से ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है। अभी तनाव ले लो खूब ढेर सारा, देखो सांसें आपकी तेज हो जाएंगी। खूब ढेर सारा चीजों को सोचो, रोने लग जाओ, परेशान हो जाओ, किसी चीज को अभी कोई बोल दे कि आपका मोबाइल खो गया, गहना खो गया, तनाव ले लो, तो क्या होता है, सांसें धीरे धीरे तेज हो जाती हैं, सदमा जैसा लग जाता है। सांसें तेज इसलिए होती हैं क्योंकि व्यक्ति को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि ब्लड कम पड़ रहा है। वैसे ही जब हम लोग तनाव लेते हैं तो हमारे आंतों में भी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और ब्लड कम पड़ने की वजह से संकुचन होने लगता है, आंतें सिकुड़ जाती हैं। आंतें सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ क्यों जाती हैं, क्योंकि उनको ब्लड कम मिल पा रहा है। उसी समय क्या करो आप, अगर गहरी लंबी सांस लो तो तनाव गायब हो जाएगा। इसीलिए रोज गहरी लंबी सांस दिलवाई जाती है, इसीलिए कि ताकि इस व्यक्ति के दिमाग से तनाव खत्म हो जाए, इसकी आंतों से तनाव खत्म हो जाए, इसका पेट साफ होना शुरू हो जाए, इसका इसका बवासीर खत्म हो जाए, इस व्यक्ति के भीतर जो कॉन्स्टिपेशन है वो खत्म हो जाए। इसीलिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराया जाता है।
वहां पे जब बताते हैं तो समझ में नहीं आता, हमको लग रहा है अभी समझ में आ रहा होगा। तो क्या करना, जब नाभि किसी के ऊपर उठ जाए तो उसको समझ लेना कि तनाव ले रहा था, खूब तनाव ले रहा था, ओवर थिंकिंग कर रहा था, देखो नाभि ऊपर उठ गई, इसका पेट सही से साफ नहीं होता, कहता है कॉन्स्टिपेशन है, रोज चूरन खाता है, तब जाके थोड़ा सा पेट साफ होता है। अभी देखो नाभि अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड में चली जाए तो क्या होता है। तो अब यहाँ से हम पीडीएफ शेयर करते हैं, और पीडीएफ में कुछ है ही नहीं, वही एक छोटी सी चीज जो मैंने अभी ग्रुप में भेजा था। आप लोग सोचेंगे तो कहेंगे अरे अरे यही है, इतने से क्या होगा। उतने से ही पूरा रामबाण है, उतने से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखो और समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर होने जा रहा है, सभी लोग स्क्रीन पे देखना। हाँ, व्हाट्सएप हाँ शेयर किया था उस चीज पे। 1 मिनट, यही चीज दिख रही होगी, एक छोटी सी चीज, गैस कब्ज एसिडिटी अप वाला। अगर किसी को दिख रहा है ना आप लोगों को, रुको हम दिखाते हैं अभी अच्छे से। हाँ दिख रहा है एकदम बढ़िया। इसको देखिए आप लोग, इतने को ही देखिए। अगर किसी को ऊपर चली जाती है नाभि, किसी की नाभि ऊपर चली जाती है तो उसको देखो गैस कब्ज एसिडिटी अस्थमा और एलर्जी हो जाती है। अगर किसी की नाभि ऊपर उठ गई है तो ऐसे लोगों को अस्थमा रहता है, एलर्जी रहती है, उनको एसिडिटी बनती है और गैस कब्ज की समस्या लगातार बनी रहती है। किसी की नाभि नीचे चली गई तो देखो लूज मोशन दिया है, इस व्यक्ति को लूज मोशन रहता है, यहाँ पे देखो लूज मोशन ऐसे। फिर अगर किसी की नाभि लेफ्ट साइड में चली गई, बाएं साइड, तो ऐसे लोगों को कफ बनता है बहुत गले के पास, उनको कोल्ड रहता है, बार बार जुकाम पकड़ता है, म्यूकस आता है उनको लेटरिन में। ये देखो आंव आता है, जिसे हम कहते हैं आंव आ रहा है, सफेद सफेद पीला पीला, मतलब आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन से वहां से निकलता है। और अगर किसी की नाभि राइट साइड चली जाए तो क्या होगा, अपच हो जाएगा, अफरा हो जाएगा, फैटी लीवर। अफरा मतलब हाफेगा वह व्यक्ति, हाफना उसका शुरू हो जाएगा, उसका ईएसआर लेवल बढ़ जाएगा। अपच मतलब इंडाइजेशन हो जाएगा, भोजन को पचने में बहुत समय लगेगा। और फैटी लीवर हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में हमारा लीवर होता है। अभी मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा ये कैसे खत्म होगा। हाँ शायद खत्म कर ले गए। हाँ खत्म, समझ में आ गया होगा ना कि अगर हमारी नाभि राइट साइड में आ जाती है, हमको अफरा होता है, लीवर जो है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, लीवर की समस्या अगर किसी को हो रही है तो समझ जाओ कि नाभि हो ना हो राइट साइड में चली गई। अगर नाभि बाएं साइड चली गई तो म्यूकस आएगा, लेटरिन में म्यूकस आएगा, आंव आएगा। तो यह कंडीशन बहुत कम बनती है लेफ्ट और राइट जाने की, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे होके थोड़े कोई चीज उठाते हैं, ऐसे होके थोड़े कोई चीज उठाते हैं। जब उठाते हैं तो आगे झुक के उठाते हैं, ऊपर ढकेलते हैं तो ऐसे ढकेलते हैं, तिरछे होके थोड़े ढकेलते हैं, ऐसे ऐसे होके बहुत कम ही धक्का देते हैं। और ज्यादातर तनाव जब हम लोग लेते हैं ऐसे आगे की तरफ झुके रहते हैं, तनाव लेते रहते हैं, तो या तो नाभि नीचे जाएगी या तो नाभि ऊपर आएगी, यही दो कंडीशनिंग होती है। अभी तो समझ में आया होगा आप लोगों को इतना। अब देखो नाभि ही आपका मणिपुर चक्र है, नाभि ही आपका मणिपुर चक्र है विशेष तौर पे। अगर नाभि प्रभावित होगी तो पूरा शरीर प्रभावित होगा, इसीलिए नाभि पे तेल लगा के पूरे शरीर की चिकित्सा की जाती है। नाभि माँ के पेट में जब हम लोग होते हैं, यहीं से जुड़ा होता है एक अनलंबिकल कॉर्ड, उसका हिंदी में बोलते हैं नाड़ा। उसी माँ के पेट से जो भोजन या हैं जो बनते हैं वह बच्चे के पेट में जाते हैं, बच्चे के पेट में जाते हैं तो फिर बच्चे का पोषण होता है। किसी का मैसेज आया है, राइट डिसलोकेट हुई है, कैसे पता चलेगा। वाह, तो अभी तो बताया गया ना, लेफ्ट और राइट डिसलोकेट हो, लेफ्ट जाएगी तो म्यूकस आएगा, आंव आएगा, और ठंडी ठंडी प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कफ बनेगा गले पे। मतलब आपके शरीर में जो मतलब लससी पदार्थ हैं वो चीजें बनने लग जाएंगी, जैसे कफ बनेगा, म्यूकस आएगा, आंव आएगा। तो ऐसी चीजें अगर हैं तो समझ जाओ लेफ्ट में है। अगर हाफा छूटता है, जैसे आप 2 तल्ले छत पे ऊपर चढ़ के गए, आपको कुत्ते ने दौड़ाया तब तो हर व्यक्ति हाफेगा, लेकिन अगर छत पे चढ़ रहे हो और डबल है आपके पास मकान, उतने में जो या
PSR लेवल बढ़ गया है और आपका नाभि जो है राइट साइड की तरफ है। इतना तो समझ में आया। अब मन में आ रहा होगा इसको सही कैसे करें। हैंड देख के पता चलेगा। वाह, ये भी सही है, मैम ने बिल्कुल सही बताया। हैंड देख के पता चल जाएगा साइड है। तो अब एक चीज और कि अगर नाभि डिसलोकेटेड हुई है तो इसको सही कैसे करें। तो पेट में जो था वो तो हम बार बार आते हैं कि बच्चे की नाभि माँ के पेट से जुड़ी रहती है, उसी से हमारा पोषण होता रहता है। हम बाहर आते हैं, डॉक्टर उसको काट देता है, उसी दिन से हमारा पोषण यहाँ से चलना शुरू हो जाता है। जब हम यहाँ से खाना शुरू कर देते हैं तो फिर इतने आदती हो जाते हैं इसके खाने के कि इसको भूल जाते हैं। जबकि यह खाया हुआ, यहाँ से खाया हुआ भोजन भी आखिरकार यहीं से है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जालंधर बंद लगा के को काबू में कर ले और उड्डयन बंद लगा के पेट वाले को जागृत कर दे तो हमको भोजन की जरूरत कम पड़ेगी। जो लोग ज्यादा भोजन करते हैं उनका दिमाग हल्का होता है। जो बच्चे छोटे रहते हैं, भोजन करते हैं, भोजन के प्रति बहुत ज्यादा मतलब उनका डिटैचमेंट होता है, वो बच्चे दिमाग से थोड़ा तेज होते हैं। हाँ, जिन बच्चों की ग्रोथ बहुत कम होती है, आवाज जा रही है, आवाज आ रही है ना मैम? आवाज कट रही है। बहुत आवाज कट रही है सर। अच्छा, डिस्टर्बेंस तो ज्यादा है एक यार। मिनट देख लेते हैं। अभी आया? आता तो है मगर कट भी जाती है बीच बीच में और हैंग हो जाता है। हैंग हो जाता है अच्छा और वैसे भी आज क्लियर नहीं है। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा, रुकिए हम कुछ मिनट में क्लियर कर देते हैं। 3-4 मिनट का टाइम दीजिए। तीन मिनट का टाइम दीजिए आप लोग। अभी क्लियर है मैम? यस सर, क्लियर है आप सर। हाँ जी सर। सब ठीक है। तो हम बता रहे थे कि अगर नाभि ऊपर नीचे दाहिने बाएं चली जाए तो हमको बचना कैसे है, करना क्या है। पहचान तो हो जाएगी, अब पहचान हो जाएगी क्योंकि वो छोटा सा जो सूत्र लिखा है उससे समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरह हमारी नाभि गई होगी, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। और देखो जब चली जाती है ना, एक बार नाभि मान लो आपकी ऊपर नीचे दाहिने बाएं चली गई, तो अगर लीवर को प्रभावित कर दी है, इधर अगर राइट साइड लेफ्ट साइड को प्रभावित करेगी, बहुत नुकसान करके जाती है। कुछ लोगों की नाभि सालों सालों से 10-10 सालों से 12-12 16-16 सालों से डिसलोकेटेड रहती है। वो लोगों को पता ही नहीं चलता, इधर उधर दवाइयां कराते रहते हैं। नाभि के डिसलोकेट होने से लीवर खराब रहता है, नाभि के डिसलोकेट होने से किडनी पे प्रभाव पड़ता है, इधर पैंक्रियास पे प्रभाव पड़ता है, इधर स्प्लेन पे प्रभाव पड़ता है, किसी की तिल्ली बढ़ जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं,
डॉक्टरों के यहाँ से दवा खाते हैं, नाभि की दवा तो उस तरह से मिलती नहीं, लेकिन अदर दवाइयाँ खा के अंगों को खराब कर देते हैं। अंग क्यों खराब हैं? क्योंकि उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बन रहा है, क्योंकि शरीर का जो लोकेशन है वही चेंज हो गया है। जैसे तमाम ग्रहों के बीच में सूरज भगवान होते हैं, भगवान सूर्य, उनके चारों तरफ ग्रह घूमते रहते हैं, वैसे हमारे नाभि हमारे केंद्र में होता है और उसके आसपास जो अंग होते हैं घूम रहे हैं मान लो। और अगर सूरज ही डिसलोकेटेड हो जाए, दाहिने बाएं हो जाए, तो जिधर जाएगा उधर तहस नहस कर देगा। अगर वह केंद्र में है तो सबको संतुलित रखेगा, लेकिन अगर सूरज की गर्मी ही दाहिने बाएं हो रही, जबकि सच में जो नाभि है वह सूरज ही है, सोलर प्लेक्सस है, मणिपुर चक्र है, अगर वो राइट साइड लेफ्ट साइड जहां भी जाएगा उल्टा पुल्टा कर देगा पूरा। तो नाभि जिनकी डिसलोकेटेड हो जाती है ना, उनके लीवर पे या और अंगों पे दिक्कत हो जाती है। अब वो लोग चाहें कि नाभि को सेट कर दें, सेट करने के बाद भी उनको समस्या थोड़ी दिनों तक बनी रहती है, हालांकि आराम तो तुरंत मिल जाता है और मन बड़ा हल्का हल्का हो जाता है। जिनको तनाव रहता है, नाभि जिनकी ऊपर चढ़ी रहती है, अगर उनकी नाभि सेट कर दी जाए तो उनको बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो 1 मिनट। हाँ, जिनको अंगों में एक बार थोड़ी सी दिक्कत हो गई ना, तो फिर नाभि सेट होने के बाद अंगों को सेट करना पड़ता है, उनके लिए अलग से आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है। योग में देखो, अगर नाभि ऊपर नीचे दाहिने बाएं कहीं भी है, और जिस तरह से आजकल हम लोग सुबह का अभ्यास कर रहे हैं, इसी तरह अगर रोजाना कोई अभ्यास करे तो उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भैया हमको हमारी नाभि डिसलोकेटेड है, हमको कोई योगासन बता दो, हमको कोई अलग से प्राणायाम बता दो। ये समझ लो कि सुबह के बैच में जो जो चीजें चल रही है, जो आसन चल रहे हैं, वह अकेले पर्याप्त है नाभि को सेट करने के लिए। हाँ, बस उनमें क्या है कि थोड़ा-सा उनमें ज़्यादा होल्डिंग करना। वही अभ्यास जो सुबह में कराया जा रहा है, जिसकी नाभि डिसलोकेटेड है, वह लगातार करते रहेंगे, उनकी नाभि अपने आप धीरे-धीरे सेट हो जाएगी। और खाने में कुछ ऐसी चीज़ें खाना, जैसे कि नाभि जिनकी डिसलोकेटेड रहती है, उनका डाइजेशन प्रोसेस बहुत खराब रहता है। डाइजेशन भी खराब है, उत्सर्जन भी खराब है। मतलब भोजन अंदर भी सही से नहीं जाता है, पचता भी नहीं सही से, बाहर भी सही से नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को अपनी नाभि को लोकेट करने के लिए योगासनों का प्रयोग और ऐसे आहार का प्रयोग जो बहुत ज़्यादा तेलीय और गरिष्ठ नहीं हो। जब किसी की नाभि सेट करनी होती है, तो उसके भोजन को बहुत ज़्यादा सकारात्मक कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सरल भोजन कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सुपाच्य भोजन कर दिया जाता है, ताकि अंगों को ज़्यादा कसाव ना मिले, नाभि और अंग अक्सर ढीले हो जाएँ। कहता है आयुर्वेद कि जिनका पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा हो, वो लोग स्वस्थ होते हैं। तो जिनका पेट नरम है, पेट नरम कैसे होगा? जब हम ऐसे भोजन खाएँगे जिनसे पेट नरम होता है, जैसे कि कद्दू का रस इतना प्रबल होता है जिसे हम कहते हैं ऐश गॉर्ड और पंपकिन। इनके रस इतने प्रबल हैं शरीर के लिए कि पेट को नरम करने के लिए उनसे अच्छा कुछ नहीं है। पेट को नरम नहीं, मैंने स्टेट लेवल तक जो है प्रतियोगिता खेली है, मैं प्लेयर रहा हूँ। इसमें क्या है, स्टेट लेवल तक हम जब गए तो हमने एक चीज़ सीखा कि अगर हम लोग कद्दू का जूस, जिसको पेठा बोलते हैं, पेठा का मिठाई भी हमारे यहाँ मिलता है, आगरा का पेठा मशहूर है। तो मैं उस समय पेठा ला-ला के खूब खाता था। मतलब मीठी चीज़ें अगर कोई खाएगा तो उसका वात और पित्त कम होता है। जिसका वात कम होता है उसके हड्डियों में लचक आती है। तो हम लोग जब कॉम्पिटिशन में जाते थे तो हमको जगह-जगह से मुड़ जाना था। ये अपना सर इधर पीछे कर देना, आगे कर देना, कमर को इधर मोड़ देना, उधर मोड़ देना, यह तभी हो पाएगा जब आप अपने भीतर सुपाच्य चीज़ों को डालेंगे। तो सलाद का प्रयोग करते थे, नमक का प्रयोग कम करते थे, ऐसी चीज़ें जो वात को बढ़ाती हैं उनको कम कर दिया था, ऐसी चीज़ें जो कफ को बढ़ाती हैं उनको खाते थे। कफ बढ़ता है तो लोग नरम होते हैं, मोटे-मोटे लोग बड़े-बड़े मुलायम होते हैं, इधर-उधर मुड़ जाता है उनका शरीर। सॉरी सर, तो 1 मिनट। कद्दू व्हाइट या हाँ ऑरेंज जी। लेना? व्हाइट वाला जो होता है जिसे छौवा कोहड़ा कहते हैं हमारे यहाँ उत्तर भारत में, यूपी में, छौवा कोहड़ा। और आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। व्हाइट वो पेठा। छोटा-सा होता है। हाँ, सर व्हाइट व्हाइट पेठा, सफेद पेठा बोलते सफेद हैं, पेठा ही होता है। विंटर मेलन और या ऐश गार्ड। हाँ, हाँ। मैं सर वो रोज अभी ले जी, ही जी, रही हूँ। जी। मैं अभी थोड़ी देर में फोटो घर पहुंच के फोटो भेजती हूँ आपको ग्रुप पे। जी, बिल्कुल।
मुझे लगता है ना आप लोगों से मैं कई चीज सीख गया हूँ। मुझे नहीं पता था एस गॉड क्या होता है। 2-3 लेडीज ने एस गॉड कहा तो मुझे याद आया एक पिक्चर बनती है ना, उसमें कोई एस गॉड करके ऐसे बोलता है, तो हमको लगा एस गॉड उस कद्दू को कहते होंगे, तो हमको एक शब्द मिला एस गॉड अंग्रेजी का। आप लोगों से कई चीज सीख लेते हैं लेकिन बताते नहीं। नहीं, ऑरेंज तो का हम सब्जी ये जो बनाते हैं, ऑरेंज कद्दू। हाँ हाँ जी जी, तो ठीक है। ये नरम-नरम चीज़ें खाना, जब आपको आपकी नाभि डिसलोकेटेड हो गई है और आप अभ्यास कर रहे हैं योगा का, तो नरम-नरम चीज़ों को मतलब कद्दू का जूस निकाल के हफ्ते में 3 दिन पी लिया। हफ्ते में 3 दिन पी लिया तो उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ होगा, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। सब्ज़ी भी खा सकते हैं, बिल्कुल, सब्ज़ी बड़ी आसान होती है और कद्दू की सब्ज़ी जो खाता है उसका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। तो कद्दू की सब्ज़ी खाएँ, कद्दू का जूस पिएँ, 1 हफ्ते में 3 बार ही पिएँ तो भी पर्याप्त है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ता केवल इसलिए है, एक मुख्य वजह है कि पेट खराब रहता है। जिनके कॉन्स्टिपेशन रहता है उनका बीपी बढ़ता है। कॉन्स्टिपेशन अगर खत्म कर दिया जाए, कद्दू का जूस पी-पी के बॉडी को प्यूरिफाई कर दिया जाए, डिटॉक्सिफाई कर दिया जाए, तो फिर पूरा शरीर सही हो जाए। धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते नाभि लोकेट हो जाएगी। नाभि के पीछे मत पड़ जाना और क्लास के बाद तुरंत ये भी मत कॉल करना कि मेरी ऊपर-नीचे है तो बताओ कैसे करें, बताओ कैसे करें? हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, बताने को तो हम बता रहे हैं, करने से होता है। बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है और करना क्या है? योग करना है, कर्म करना है, योग करके करना है। देखो, नाभि अगर ऊपर-नीचे, दाहिने-बाएँ कहीं भी है, कहते हैं कुछ लोग कि अगर नाभि ऊपर हो गई है तो फिर भुजंग आसन नहीं करना चाहिए, ये आसन नहीं करना चाहिए, वो आसन नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं। नाभि चाहे जहाँ गई हो, आप निरंतर अभ्यास करते रहो, धीरे-धीरे नाभि अपने केंद्र को, जगह को अपने प्राप्त कर लेगी, चाहे ऊपर गई होगी, चाहे नीचे गई होगी। जब लेग रेज़ेस कराया जाता है, जब सेतु बंधासन कराया जाता है, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हैं, अर्ध हलासन कराते हैं, पूर्ण हलासन अभी नहीं कराते हैं क्योंकि अभी सबकी शरीर अच्छी नहीं हो पाई है, धीरे-धीरे हो जाएगा। पूर्ण हलासन, पूर्ण सर्वांगासन, वो चीज़ें अभी नहीं हो पाएँगी, बहुत कठिन चीज़ें हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब शरीर सधेगा तब होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो उनके मन में जो आता होगा वो खाते होंगे, कहते होंगे अब तो हम योग कर रहे हैं, अब तो योग की ज़िम्मेदारी है, योग तो सँभालेगा ही। अभी 5-7 दिन ही हुए, हमको तो लग रहा है ना केवल 5 ही 7 दिन हुए। आज हमको पता चला, कल हमको पता चला कि ए एक 1 महीने कंप्लीट हो गए। लेकिन हमको बार-बार यही लगता है कि अभी 5-7 दिन ही हुए हैं और कई लोगों से मैं यही बात कहता भी हूँ कि अभी तो 5-7 दिन हुए हैं। जैसे मुझे लगता है ना अभी योग में आप लोग ज़्यादा पके नहीं हैं। तो इतने में ही कई लोग अपेक्षा कर रहे हैं ना कि मुझको लाभ हो जाए, लाभ भी हो रहा है, लेकिन उनको लग रहा है एलोपैथी दवा की तरह एकदम रैपिड एक्शन, तुरंत उठे और हीरो हो गए। ऐसा नहीं होगा, धीरे-धीरे ठीक होंगे, अस्थायी रूप से ठीक होंगे। एलोपैथ ठीक करती है, फिर बीमार कर देती है। एलोपैथी बंद हुई तो हेडेक फिर शुरू, लेकिन योगा बंद होगा तो भी हेडेक शुरू नहीं होगा। योगा बंद होगा ही नहीं, क्योंकि योगा का लत लग जाएगा, योगा से इतना बेनिफिट है कि 1 घंटे आप ज़रूर निकालेंगे अपने लिए। और आज कीर्ति मैम ने देखो अभ्यास नहीं किया था तो कैसे-कैसे बैठ के न जाने क्या-क्या कर रही हैं। अभ्यास करती तो बिल्कुल ताज़ी रहती हैं। अभ्यास करें तो बिल्कुल तरोताज़ा रहें, आगे की तरफ झुकेंगे नहीं, कमर को टेढ़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएँगे। हाँ, मैं हीरो हो गया। जितेंद्र अंकल जुड़े हैं आज 3-4 महीने पहले से और निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, काफ़ी फैट इन्होंने खोया है और इनका शरीर बिल्कुल स्टेबल हो गया है। 40 साल की उम्र में इनको बाल आ रहा है, सिर पे बाल आ रहा है और ये कह रहे थे कि जब खूब बाल आ जाएगा तो मैं अपनी जुल्फ़ें लहराते हुए तब मैं फ़ोटो भेजूँगा। अभी हाल-फिलहाल में ग्रुप में इन्हीं का फ़ोटो पड़ा था जो इन्होंने वज़न अपना लूज़ किया था 5-6 केजी और इसी तरह से सबका हो जाएगा, बस 1 महीने, 2 महीने तो गुज़ारो गुजरात में, तब जाके कुछ होगा काम। तो ठीक है, नाभि का हो गया है मामला और नाभि जुड़ा है मणिपुर चक्र से, मणिपुर आपके तेज से, आपके ओज से, आपकी आभा से। अगर नाभि डिसलोकेट रहती है तो वो व्यक्ति बड़ा चिंतित सा रहता है, उसके माथे पे न जाने कहाँ से थोड़ा-सा भार जैसा लगता है उसको। उसकी आँखों की पलकों पे भी लगता है कि जैसे कुछ वज़न सा दबा रहा है मुझे। तो अक्सर ऐसा होता है जब नाभि डिसलोकेटेड होती है। कभी तो नाभि डिसलोकेटेड होती है और पता भी नहीं चलता, अपने आप सेट हो जाती है। तो वही जो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ जुड़ती है ना, वही नीचे चला जाए तो लूज़ मोशन, वही ऊपर चला जाए तो हार्ड मोशन, मतलब पेट साफ ही नहीं होगा, सूखा-सूखा मल होगा। कहता है आयुर्वेद कि जैसे एक डॉगी पॉटी करता है, एक केले की तरह मल छोड़ता है, वैसे ही एक इंसान को भी केले की तरह मल छोड़ना चाहिए। अगर मल टूटा-टूटा आ रहा है, कम-ज़्यादा अलग-अलग कलर का आ रहा है,
तो पुरीस परीक्षण इसको बोलते हैं आयुर्वेद में, पुरीस परीक्षण, यूरिन का परीक्षण, पुरीस का परीक्षण, मलमूत्र जिसे बोलते हैं, इसका परीक्षण करते हैं आयुर्वेद में और जान जाते हैं उसको देख के कि हाँ इस व्यक्ति की आंतों में क्या क्या दिक्कत है। अब जैसे किसी को आंव पड़ रहा हो, किसी को आंव मतलब सफेद सफेद पस जैसा लेटरिन से आ रहा हो, पीला पीला आ रहा हो, तो समझ जाओ उसकी नाभि बाएं साइड चली गई और आंतों में इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो नाभि को सेट करने के लिए निरंतर योगाभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, नाभि ढीली पड़ जाएगी। जब कपालभाति करते हैं तो क्या करते हैं, पेट को भीतर लेते हैं। तो जब कोई नाव है ना, नाव नदी में चल रही है, कोई नौका नदी में चल रही है, तो देखो वह बैलेंस तभी रहेगी जब उसके बीच में ठीक ठाक यात्री सही तरीके से बैठे रहेंगे। अब मान लो एक नौका में 10 लोग हैं, 10 कह रहे हैं हम आगे बैठेंगे, हम पीछे नहीं बैठेंगे, हमको आगे बैठना है। आगे जाएंगे, पीछे से उठ जाएगी, पलट जाएंगे, सब डूब जाएंगे। वैसे ही हमारे भीतर नाभि हमारी या तो ऊपर चली जाती है या तो नीचे चली जाती है, पूरा मामला डूब जाता है। अगर हम अपनी नाभि को बीच में ले जाएं तो हम बिल्कुल सही तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। हमारी जो जीवन की नैया है, जो शरीर की नैया है, आराम से आगे चलेगी। तो नाभि को लोकेट करने के लिए योग करो, अच्छी चीजें खाओ, एक दिन गैप करके पेठे का रस पियो, सुबह पी लो तो आधे घंटे 15 मिनट तक कुछ और ना खाओ, क्योंकि वह भीतर जाएगा तो बॉडी को धोता है, पूरा नीचे तक, यहाँ से लेके नीचे तक धोता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब दातुन करते हैं, जीभ छीलते हैं, इतना मलबा निकलता है, लेकिन ये जो यहाँ से आहार नाल है, फूड पाइप है, उसमें बचपन से लेके अब तक कोई चीज डाल के आपने साफ नहीं किया, क्योंकि कोई चीज आती ही नहीं जो डाल के साफ करो। योग में आती है, जिसे दंड धोती कहते हैं, वो बड़ी कठिन होती है, उसमें मुंह ऐसे ऊपर करके मुंह में डाला जाता है, इतना मोटा पाइप होता है। तो वो सब तो सबके बस की बात नहीं है। खूब सारा पैसा भी दिया जाए तब भी कोई मुंह में पाइप नहीं डालेगा, लेकिन मेरे पास है वो पाइप, मैं अपने मुंह में डाल चुका हूँ। वो भीतर जाती है, गले को, ये जो भीतर जमा हुआ मलबा है ना, उसको साफ कर देती है। और अगर आप लोग चाहते हैं आसानी से इसको साफ करना, तो क्या करो, जिनका वजन खूब ज्यादा है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, बस कितना करना क्या है, आधा से 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक पानी में मिला दो, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, जितनी आपकी क्षमता हो उसमें मिला दो, और मिला के उस पानी को जल्दी जल्दी पी जाओ। पी के बस उल्टी कर देना, जैसे हाथी पानी पीता है बाहर फेंक देता है, पानी पीता है बाहर फेंक देता है, वैसे ही हम लोग भी पानी पी के बाहर फेंक दें, तो भीतर से अतिरिक्त जो पित्त है, जो कफ है, वो बाहर निकल जाएगा। पित्त और कफ बाहर निकल जाएगा, बड़ा हल्का हो जाएगा शरीर। कफ बाहर निकल जाएगा तो वजन कम होगा। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में कुंजल क्रिया करा करा के 250 किलो की एक लेडीज थी, 250 किलो, 2 कुंटल 50 किलो, इतनी मोटी औरत सोच लो। वह उसका वजन घटाते घटाते उसको 150 किलो पे लाया गया था, और वो किसके द्वारा, केवल कुंजल और कुछ क्रियाएं, लेकिन कुंजल बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुंजल के साथ बहुत सारी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, उसका वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने भी एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो ये चीजें बड़ी आवश्यक हैं। और पेट को आप लोग साधो, पेट को साध लोगे तो पूरा शरीर सध जाएगा। और इसी के साथ सब तो हो चुका है, अब थोड़ा सा हम लोग बैठ के मेडिटेट कर लेते हैं। अभी मन में जो भी चल रहा था, क्वेश्चन आंसर। हाँ, वमन, वमन बहुत अच्छी बात है, उसे वमन बोलते हैं। वमन उल्टी करना, वॉमिटिंग करना। सभी लोग आंखें बंद करो, कमर को सीधा करो, एकदम आराम से। विचार जो थे हमारे ब्रेन में, जो भी विचार थे, धीरे धीरे नील हो रहा है, जैसे सफेद आकाश में टिमटिमाते हुए तारे अचानक से दिखना बंद हो गए, घनघोर बादलों ने घेर लिया, अंधेरा ही अंधेरा, पलक बंद आंखें, आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा, दूर दूर तक अंधेरा। हल्की सी गर्दन ऊपर उठी है, कंधा ढीला है, किसी भी आसन में एकदम स्थिर होके बैठे हैं, शरीर में कोई भी हलचल नहीं है, मन में कोई भी हलचल नहीं है, तन स्थिर है, मन स्थिर है, सांसें आ रही जा रही, सांसें उस अंधेरे में पहुंच रही हैं जो माथे पे हो गया है, दोनों आंखों के पीछे। घनघोर अंधेरा, इन अंधेरों में, इन घने बादलों में एक तारा दिख रहा है,
जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। हमारी बंद आंखें उस ध्रुव तारे को, टिमटिमाते हुए तारे को देख रही हैं, देखती चली जा रही हैं। वह तारा हमारी सांसों के साथ, हमारी आती जाती सांसों के साथ नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। वह तारा हमारे माथे पे आ गया, जहां हम तिलक लगाते हैं, और यहाँ पे अब एक तेज प्रकाश है। उस प्रकाश की वजह से भीतर हमारे जो भी अंधकार है, जो भी बुरा विचार है, जो भी कोई भाव है, नकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव, सुख का भाव, दुख का भाव, सभी प्रकार के भाव और विचार, उनका पता ही नहीं चल रहा है। उस प्रकाश की वजह से सब प्रकाशित हो गया, पूरा शरीर, पूरा मन। और अभी मैं ऑडियो को ऑफ करता हूँ, केवल प्रकाश ही प्रकाश फील करो। केवल प्रकाश ही प्रकाश, पूरा शरीर प्रकाशित है। महसूस करो, पूरा शरीर भगवान सूरज की तरह सफेदी से भर गया है, और मेरे शरीर से ही प्रकाश निकल रहा है। यहाँ पे बुराइयों के लिए, बीमारियों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। केवल पॉजिटिविटी, केवल पॉजिटिविटी, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, पार्ट बाय पार्ट, पीस बाय पीस, एक एक टुकड़े में शरीर के केवल सकारात्मकता ही सकारात्मकता। यहाँ पे किसी नकारात्मकता के लिए कोई भी जगह नहीं है। सांसें भी सफेदी से भरी हुई हैं। सांसों की डोर भीतर जा रही, वह भी सफेद, बाहर आ रही, वह भी सफेद। सांसें बेहद छोटी हो गई। सिंपल सिंपल सांसें, विनम्र विनम्र सांसें। चेहरा स्थिर, माथा स्थिर, पलकों के ऊपर कोई कंपन नहीं, एकदम सफेदी, भगवान सूरज का प्रकाश। अभी फील करें ये दूध जैसी सफेदी। पूरे शरीर में न कोई अंग है, न कोई भाव है, न किसी अंग के होने का एहसास है। महसूस करो, हवा इस पार से उस पार जा रही है। शरीर बैठा बैठा इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया, जैसे कि शरीर का कोई भार ही ना हो, मन में कोई विचार भी ना हो। दूध जैसी सफेदी है, मन भी सफेद, तन भी सफेद। सांसों के साथ भीतर प्रवेश हो रहा है, बाहर जा रही हैं, उसका एहसास बना हुआ है। वह सांसें बाहर की सांसें से एकाकार हो रही हैं। भीतर के सभी अंग, बाहर के सभी अंग एक जैसे हो गए। न केवल नासिका सांस ले रही है, बल्कि पेट से, पूरे शरीर के रोम रोम से सांस भीतर प्रवेश कर रही है। हर जगह छिद्र ही छिद्र है, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। कहीं पे कोई कंजेशन नहीं, कोई सॉलिडनेस नहीं, हर जगह द्रवता, लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी। तैर रहा है शरीर, गैस हो गया शरीर, हल्का हो गया शरीर। ईथर
ध्यान कोई करता है तो वह हवा हो जाता है, उसके अणु और परमाणु अलग अलग होने लगते हैं। मन टूट जाता है, विचारों का क्रम फूट जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है मन, क्योंकि मन तृप्त हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। संतृप्त मन में भाग दौड़ नहीं रह जाती, ना उसे कुछ चाहिए, ना उसे कुछ खोने का डर है। जब इस स्टेज में पहुंचते हैं तो हमारे पास सब कुछ आता है। जब तक हम चाहते हैं, प्रतिरोध करते हैं कि यह बीमारी चली जाए, वह चीज मुझे प्राप्त हो जाए, तब तक कुछ नहीं होगा। जब हमारे भीतर न खोने का डर होगा, न पाने की लालच होगी, न स्पृहा होगी, न प्यास होगी, केवल संतृप्ति होगी, संतोष होगा, तो चीजें आएंगी, अपने आप आएंगी। सुख आएगा, आनंद आएगा, हर वो भौतिक चीज आएगी। मांगना नहीं, यह कॉस्मॉस, यह ब्रह्मांड, यह भगवान जानता है कि किसको क्या चाहिए, कब मिलना है, वह मिलेगा। जो मांगता है उसको उतना ही मिल सकता है जितना वह मांगता है, और हो ना हो वह भी ना मिले। यह कर्मों के ऊपर होता है। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगो अस्तु कर्मणि। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, शरीर हवा हो गया, हर जगह पे रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन। शरीर पानी हो गया, शरीर हवा हो गया, तनाव खत्म हो गया। मैं उल्टी गिनती गिनूंगा, एकदम शून्य हो जाना। अभी भी अगर आपके मन में कोई विचार है, उसको एकदम शून्य कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 एंड 0, शून्य हो जाना। एकदम से शून्य हो जाना। माथे पे कोई चिंता की लकीर नहीं। एकदम सामान्य सी सांस आ रही है, जा रही है। शरीर, मन, सब कुछ मिट चुका है। हो सके तो सांसें भी रोक लें, जहां का तहां रोक लें। 10 सेकंड, 20 सेकंड रोक लें। सांस रुकेगी तो मन एकदम रुक जाएगा। सांसें रुक गई, मन रुक गया। अचानक से फिर लेने लग जाना, छोड़ने लग जाना, लेते रहना, छोड़ते रहना। धीरे धीरे दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाओ, आपस में जोड़ो। ऊपर उठा के स्ट्रेच करो हाथों को।
आंखें बंद रखना। अब दोनों हाथों को रब करते हुए नीचे ले आएंगे। अपने हाथों को अपने पूरे शरीर पे मल देंगे। पूरे शरीर पे मल दिया। अब हाथ को हृदय पे जोड़ेंगे। प्रभु से विनती करेंगे, हे भगवान, सबको खुशी रखो, सबका मंगल करो, सबका मंगल करो, सबका मंगल मनाएंगे, आपका भी मंगल होगा। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग, जो मेहंदी बांटता है उसके हाथ में खुद ही मेहंदी लग जाती है। वैसे ही हे प्रभु सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो, सभी सुखी हों, कोई का भागीदार न हो, ऐसा दिल से सोचो, हृदय से सोचो। त्वमादिदेव है, पुरुष है, पुराण है, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतांसि वेद्यं ब्रह्मं च धामं, त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। ओम शांति 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 ही। माता पिता को, गुरु को प्रणाम करो। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। नाभि के बारे में मैंने आज बताया, थोड़ा सा मेडिटेट कराया और एक बड़ा अच्छा याद दिलाया किसी ने कि नाभि में धीरे धीरे सुनेंगे, हलचल नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेडिटेट किया हमने, तो इस विचार को इम्प्लांट करेंगे बहुत प्रेम से। किसी ने मुझे याद दिलाया कि अंगूठे पे अगर काला धागा बांध देते हैं तो नाभि लोकेट हो जाती है। ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि नाभि का प्रकार अलग अलग होता है। नाभि को लोकेट करने के लिए बहुत सारे तरीके, गांव में लेडीज जेंट्स उठा के पटक देना, लोगों को हाथ को मसाज कर देना, पेट को रगड़ देना, ये सारी बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। लेकिन सबसे आसान सा तरीका है योगाभ्यास करके सेट कर देना। क्योंकि आप एक दिन उसको सेट करते हैं हाथ की मसाज करके, अगले दिन व्यक्ति ने फिर कोई काम कर दिया और फिर डिसलोकेटेड हो गई। तो नाभि जब लोकेट करें तो लगातार कई दिन तक करें, लोकेट हो जाए तो भी करते रहें, हो जाने के बाद भी अभ्यास निरंतर जारी रहे, ताकि सही तरीके से जाके वहां पे सेट हो जाए। अब जो चीज ग्रुप में लिखी है उसको पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित बहुत सारी जो टॉपिक हैं उसको मैं एक पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा, छोटा सा। ज्यादा आप लोग पढ़ते नहीं हैं क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, अब पढ़ने की जरूरत कहाँ रही, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा, पूरा बेस बन जाएगा। मैं आसन कौन है, मेन आसन कौन है, मेन आसन ग्रुप में रोज कराया जाता है। अब ये देखना होगा कि नाभि ऊपर गई है कि नीचे गई है। तो नाभि ऊपर गई तो दूसरा आसन है, नीचे गई तो दूसरा आसन है। ग्रुप में जुड़े हुए तो ऊपर जाएगी, चाहे नीचे जाएगी, दाहिने जाएगी, चाहे बाएं जाएगी, अपने आप सेट हो जाएगी। कंप्लीट पैकेज है, केवल नाभि के लिए नहीं, पूरे शरीर की हर प्रकार की बीमारियों के लिए। तो ठीक है, शुभ रात्रि, सभी लोग जाके सो जाएंगे और सुबह मिलेंगे हम फिर। मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ शुभांगी जी। शुभांगी जी ग्रुप में आप नहीं है तो मैं आपको अलग से मैसेज कर देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत नमन भैया। जी धन्यवाद दीदी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र मैम।